हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान अल्फा कण का विक्षेप बीटा कण के विक्षेप के विपरीत दिशा में क्यों होता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे दो प्लेटें हैं कुछ इस तरीके से। ये पहला प्लेट हो गया, मान लीजिए ये धन आवेशित है कुछ इस तरीके से, तथा एक और प्लेट है कुछ इस तरीके से जो कि ऋण आवेशित है। ये आपका ऋण आवेशित प्लेट हो गया। अब ये धन आवेशित है और इधर ऋण आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगी इन दोनों के बीच में वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र E। अब मान लीजिए हमारे पास में एक आवेश है Q। अगर हम इसको कुछ गति देकर के इसके बीच में ऐसे फेंक दें, जिसको हम लिख सकते हैं F सदिश बराबर Q गुणे E सदिश से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बल है वो दरअसल है Q गुणे E सदिश। तो यहाँ पे दरअसल जो ये इस आवेशित कण के ऊपर लगने वाला बल वह दरअसल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी हो सकता है और उसके विपरीत दिशा में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो स्थितियाँ बनेंगी। बात करें पहली स्थिति की तो उसमें हम Q को धनात्मक ले लेते हैं। जब आवेश धनात्मक होता है ऐसी स्थिति में जो आवेश के ऊपर बल होता है वो लिखा जाता है F वेक्टर बराबर Q गुणे E वेक्टर के बराबर। अब Q धनात्मक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो F की दिशा होगी जिसे हम F कैप से दर्शा देते हैं वह दरअसल बराबर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जिसे हम E कैप बोल देते हैं। वहीं जब Q ऋणात्मक होगा, Q जब ऋणात्मक है ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे बल होगा दिए गए आवेश कण के ऊपर वो लिखा जाएगा, क्योंकि Q ऋणात्मक है इसलिए बल जो है यहाँ पे वो दरअसल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात माइनस E कैप के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमारे पास में दो कण हैं, अल्फा कण तथा बीटा कण। अल्फा कण तथा बीटा कण। अल्फा कण जो होता है वो दरअसल नाभिक होता है हीलियम का, जिसे 2He4 लिखा जाता है, अर्थात यह एक धनावेश है। वही बात करें बीटा कण की तो बीटा कण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि बीटा कण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बीटा ऋण कण और बीटा धन कण। बीटा ऋण कण जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बीटा धन कण को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जब केवल बीटा कण बोला जाए तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। अब मान लीजिए किसी जगह पर वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र जिसे हम E सदिश बोल देते हैं। और आप क्या करते हैं कि नीचे से मान लीजिए आप अल्फा कण फेंकते हैं इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, साथ ही साथ आप यहाँ पे बीटा कण भी फेंकते हैं अंदर की तरफ। अब क्योंकि अल्फा कण के ऊपर धन आवेश है इसलिए जो अल्फा कण के ऊपर बल होगा जिसे F अल्फा सदिश बोल देते हैं वो बराबर हो जाएगा अल्फा कण के ऊपर जो भी आवेश होगा जिसे Q अल्फा बोल देते हैं गुणे E वेक्टर के। अब क्योंकि जो यहाँ पे Q अल्फा है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हीलियम नाभिक के ऊपर आवेश है। अब हीलियम नाभिक है इसलिए वो धनावेश होगा, इसलिए धनात्मक है। धनात्मक होने की वजह से जो यहाँ पे अल्फा कण के ऊपर बल लगेगा अर्थात जिसे हम F कैप से दर्शा देते हैं वह बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात E कैप के बराबर। तो बात करें अगर अल्फा कण तो अल्फा कण जो है वो कुछ इस तरीके से विक्षेपित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस बीटा कण की। तो अगर हम यहाँ पे बीटा कण के ऊपर बल लिखना चाहिए जिसे हम F बीटा दर्शा देते हैं वह बराबर होगा बीटा कण के ऊपर आवेश जिसे Q बीटा बोल देते हैं गुणे वैद्युत क्षेत्र सदिश। अब यहाँ पे जो Q बीटा है अर्थात बीटा कण के ऊपर आवेश वो दरअसल है ऋणात्मक। अब क्योंकि बीटा कण के ऊपर ऋणात्मक आवेश है इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीटा कण के ऊपर जो बल होगा उसकी दिशा
अर्थात एफ बीटा कैप वो बराबर होगी माइनस ई कैप के, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में। अब क्योंकि बीटा कण के ऊपर इधर बल लग रहा है इसलिए यह इधर विक्षेपित होगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अल्फा कण है वो इधर जा रहा है तथा जो बीटा कण है वो इधर आ रहा है, अर्थात दोनों का जो विक्षेप है वो विपरीत है। यही इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि वैद्युत क्षेत्र में गतिमान अल्फा कण का विक्षेप बीटा कण के विक्षेप की विपरीत दिशा में क्यों होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पर आवेश विपरीत होते हैं, क्योंकि दोनों पर आवेश विपरीत होते हैं। ठीक है, अल्फा कण धनावेशित होता है, बीटा कण ऋण आवेशित होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।